बीज की कथा। सूत बोली, सत्य पराक्रमी राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहीं अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदर कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। उस कन्या को देखकर राजा शांतनु का मन प्रचुर आनंद में मग्न हो गया। वे उससे कहने लगे, सुजघने, तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नाग कन्या अथवा अप्सरा, इनमें से कौन हो? तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लो। सूत जी बोले, राजा शांतनु को निश्चित ज्ञान न था कि ये गंगा है, किंतु गंगा जानती थी कि राजा महादेश ही है, जो इस समय शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए। अतः पूर्व प्रेम के संबंध को याद करके गंगा ने राजा की बात मान ली। साथ ही हंसकर उनसे कहने लगी। गंगा ने कहा, महाराज, आप वचनबद्ध हो जाइए, तब मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं, वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे रोकने के आप अनाधिकारी रहिए। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर वहां से चली जाऊं। वसुगण जन्म लेने की बात गंगा जी से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे तथा महावेश का पूर्व प्रेम भी उन्हें स्मरण था। इन बातों का विचार करके ही गंगा जी ने अपना यह कार्यक्रम बना लिया। मुझे सब स्वीकार है। राजा के यूं कहने पर गंगा जी राजा शांतनु की पत्नी बन गई। अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर राजा शांतनु के संयोग से दिव्य लोचना गंगा को कर रह गया। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया। दूसरे की भी यही हालत हुई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सभी बालक योग गंगा जी के द्वारा काल के ग्रास बना दिए गए। तब राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा। यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है। तभी तो इसने 7 पुत्र मार डाले। मैं इसे मना करता हूँ तो निश्चय ही यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। तदनंतर गंगा के उदर से 8वां गौ नामक वसु, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वशी की नंदिनी गौ को चुराया था, पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा शांतनु गंगा के पैरों पर गिर पड़े और बोले, तन्वंगी, इस समय तुमसे मेरी यह प्रार्थना है, तुम इस बच्चे का जीवन दान देने की कृपा करो। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्र मारे, इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। राजा शांतनु के योग कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जिंदा रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया, अतः मैं यहाँ नहीं रह सकता। आप निश्चय जान ले, मैं गंगा हूँ, देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। राजन, मैं इसे दिए देती हूँ, आप अपने इस पुत्र को स्वीकार करें। महाभाग, गंगे नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहां मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब वो बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी। इस प्रकार कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर ध्यान हो गई। राजा शांतनु अपने भवन में पड़े रहे। उनके दुख का कोई पार न था। इसके बाद राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा के तट पर खेलने में लग रहा था। वह बालक विशाल धनुष पर बाण चलाकर उन्हें छोड़ता जाता, यही उसकी क्रीड़ा थी। तब गंगा जी उसी रूप में वहां प्रकट हुए।
जैसा सुंदर रूप वे पहले दिखा चुकी थी। गंगा बोली, राजेन, यह तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की है। यह 8वां वसुल है। मैं अब इसे तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ। इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा शंतनु को सौंप दिया और वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। हस्तिनापुर पहुंचने पर महाराजा शांतनु ने बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया। सूत जी बोले, मुनियों, भीष्म जी के गंगा और गंगा की उत्पत्ति में जो कुछ कारण थे, सॉरी, भीष्म जी के जन्म और गंगा की उत्पत्ति में जो कुछ कारण थे, वे मैंने तुम्हें सभी बता दिए। आगे कौरव पांडवों की जन्म की कथा।